पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खैर सैलाब पे सियासत क्या करनी है, आप लोगों को तो अपनी अंदर की सियासत से फुर्सत नहीं है। जिस तरह से सोशल मीडिया आपका गंडापुर के खिलाफ हुआ हुआ है, गंडापुर सोशल मीडिया के खिलाफ हैं, आपस की जितनी फूट इस वक्त पड़ी हुई है, लेकिन फिर भी आप लोगों ने सैलाब ज़दगान की मदद करनी है या जलसे करना है? सैलाब के दरमियान में जलसा सितंबर के आखिर में आप लोगों ने अनाउंस कर दिया। अहमद अवैस एडवोकेट साहब, सैलाब जदगान के लिए हम तो और अवाम जो है अपने लेवल के ऊपर कर रहे हैं, गवर्नमेंट लेवल के ऊपर कुछ नहीं हो रहा, सिवाय इसके कि आपको टेलीविजन के ऊपर वो टिप टॉप के ऊपर दिखा जरूर दिया जाता है कि जी वो मरियम नवाज साहिबा जो है वो अब कश्ती में बैठ गई और उन्होंने लाइफ जैकेट पहनी हुई है और वो कश्ती में जाके वो सूरत हाल का जायजा ले रही हैं। वो क्या जायजा ले रही हैं और क्या देख रही हैं, ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं। अब असल बात की तरफ आए, आप देखिए कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो है ये सारा काउंट आप जो कर रहे हैं, साउथ पंजाब में बिलो पॉवर्टी लाइन परसेंटेज जो है, अभी जो अभी बात कर रहे थे खोकर साहब, बिलो पॉवर्टी लाइन परसेंटेज जो है ना वो अपर पंजाब से और पाकिस्तान के बाकी इलाकों की निस्बत इंतहाई ज्यादा है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, जो ऑफिशियल फिगर्स हैं उनके मुताबिक वहां पे ये परसेंटेज जो है वो 55% तक जा चुकी है। और वहां पे इतने तबाही आई है, कोई काउंट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मसलन एक बता रहे थे वहां पर कि साउथ पंजाब में एक जगह फ्लड के लोग अपने घरों से घर डूब गए हैं, अपना सामान उन्होंने अपने टॉप खुले आसमान के नीचे भी रख दिया, टॉप फ्लोर पे रखा जिनके घर थे किसी के, और आके वो सामने जहां से पानी कम हो गया तो वहां आके वो बैठ गए ताकि वो अपने घर को देख सके, कम से कम के सामने घर जो है उनका चल रहा है। लेकिन हकीकत ये है सूरत हाल वहां पर कि उनको पता लगा कि वो बैठे हुए थे, एक हमारे वजीर साहब, वो कहने लगे कि नहीं जी हमने तो बड़ा इंतजाम कर लिया है, हमने तो बाकायदा इनके लिए कैंप लगाए हुए हैं, ये वहां जाके क्यों नहीं बैठते। तो वहां ही बताया गया कि वो कैंप जो है वो उस जगह से 20 किलोमीटर दूर है और कोई वहां पे उनकी प्रोटेक्शन का इंतजाम नहीं है। वो कहते हैं कि हम 20 किलोमीटर अगर दूर चले जाएं तो यहाँ बोट्स बनी हुई हैं, चोर और डाकुओं ने घरों को लूटने का सिलसिला शुरू किया हुआ है और बाकायदा लूटे जा रहे हैं घर। कम से कम हम यहाँ सामने बैठ के वो घरों को शक्ल से देख तो सकते हैं। जो 700 रुपए का 800 रुपए का एक आटे का बैग था वो 2000 रुपए का भी बड़ी मुश्किल से बिक रहा है। सर 700-800 उन इलाकों में जाके देखिए लोग 1100-1200 रुपए का सर मिल रहा है। लोग जो है चीजों को तरस रहे हैं। और इसी तरह फर्टिलाइजर के मुतालिक जैसे अभी बात हुई है, इस कदर कीमतें मल्टीप्लाई कर गई हैं और आम चीजें हैं। इसके अलावा मैं एक सजेशन देना चाह रहा हूँ और वो सजेशन ये है कि अभी रिसेंटली ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की रिपोर्ट आई थी कि 375 ट्रिलियन डॉलर की फाइनेंशियल जो है वो हुई है इरेगुलरिटी। सर वो पंजाब मैं ये सजेस्ट करूंगा रिजेक्ट कर दी थी उन्होंने। सुनिए मैं फ्लड की बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि हुकूमत को चाहिए कि वो पैसे जो हैं वो सारे का सारा पैसा है खुदा के लिए अपनी जेबें खाली करें और वो तमाम पैसा जो है सैलाब जदगान के लिए इस्तेमाल कर ले। लोग बड़े बुरे हालों में है, राइट, तो तकलीफ में है कि जिसकी इंतहा कोई नहीं है, जिनके घर लुट गए हैं, जिनकी फैमिली जाया हो गई हैं, ठीक उनका तो पीटीआई की अभी भी सजेशन है कि जो लूटा हुआ पैसा है वही वापस लाया जाए, उसी से पाकिस्तान की मईशत और सैलाब मुतासरीन की मदद की जाए। नदीम अफजल चंद साहब काफी सख्त और बड़े पर्टिनेंट सवाल रेज किए हैं। सर ये इलेक्शन के हवाले से बात हुई, रिफॉर्म्स के हवाले से नदीम चंद साहब ने आपसे शिकवा किया कि जी आप अगर इतने इस सिस्टम के ठीक करने में मुखलिस हैं तो आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर नया तैनात करवाने में बैठते क्यों नहीं वज़ीर आज़म के साथ? इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए बैठते क्यों नहीं? वहां पर आप कायमा कमेटियों से निकलते चले जा रहे हैं, अभी आपके असेंबलियों से भी निकलने लगे। वो कोई फायदा नहीं है बैठने का, जो वहां पे हालात हैं। आपने देखिए, मेरी बात सुनिए, मुल्क के अंदर हालात को पहले देखिए। पाकिस्तान में आइन है, आइन बेजर हो चुका है, बेजर हो चुका है। पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ एक कॉन्सेप्ट है आइन का, लेकिन रूल ऑफ अथॉरिटी है वहां पर, डेस्पोटिज्म है वहां पर। पाकिस्तान में अदलिया आजाद का नाम था, अदलिया अब जो है वो हुकूमत के अंगूठे के नीचे है और हुकूमत जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के अंगूठे के नीचे है। आप किन हालात में कह रहे हैं कि आप जाके बात करें? ये तो ना कोई फोरम रह गया, ना कोई बात रह गई। लेकिन सर सिस्टम से बाहर निकल के भी तो आपको फायदा नहीं हो रहा ना। क्या रह गया बाकी बताइए आप? ये और सब अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से किया गया। 26वीं तरमीम आपने की है, किस तरीके से की है?
कि आपने एक सूबे को आइन, पाकिस्तान का आइन चारों सूबों ने मिलकर बनाया था। पाकिस्तान का आइन 4 सूबों का बनाया था, लेकिन जब आपने 26वीं तरमीम इतनी बड़ी की तो एक सूबे की रिप्रेजेंटेशन नहीं थी वहां पर सेनेट की। बताइए कितना बड़ा गैर आईनी हरकत की आप बैठ के। कोई निजाम नहीं है, कोई कुछ नहीं रहेगा पाकिस्तान के अंदर। सिर्फ बंदूक की ताकत के ऊपर कब तक ये मुल्क चलेगा? नहीं चल सकता। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया अहमद अवैस। बड़ी बात है।